नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सप्लोरर देवेश पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरुणाचल ट्रिप के पूरे खर्च के बारे में। कितना एक्सपेंस किया हमने, कितना पैसा उड़ाया हमने अरुणाचल ट्रिप पे, और पूरे रूट मैप के बारे में, कैसे हम लोग गए, कैसे आपको जाना चाहिए, जो हमने किया और हमें नहीं करना चाहिए था वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो बने रहिएगा। जिनको अभी रिसेंट में अरुणाचल जाना है वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। परमिट्स हमने कहाँ से बनवाए, कैसे बनवाए, कितना पैसा लगा, सारा डिटेल्स में बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले मैं शुरुआत ही करता हूँ परमिट से। अरुणाचल के लिए कितने परमिट्स आपको लगेंगे, कहाँ कहाँ से बनवाना है। तो फर्स्ट तो अरुणाचल एंट्री के लिए आपको ILP बनवाना है, इनर लाइन परमिट जिसे कहते हैं। वो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। अब ऑनलाइन कैसे बनवाएंगे उसका साइट मैं आपको बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर चले जाइएगा। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आएगा, एक 3 दिन के लिए, एक 3 दिन से 14 दिन के लिए। नॉर्मली 3 दिन में आपका तो अरुणाचल ट्रिप होगा नहीं, तो आपको 3 से 14 दिन वाला अप्लाई करना है। और 3 से 14 जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका चार्जेस है 500 रुपये पर हेड। और अगर आप 3 दिन के लिए करते हैं तो वो 300 रुपये पर हेड है। पर 3 दिन में होने वाला है नहीं, तो आपको 500 रुपये पर हेड के हिसाब से फॉर्म फिलअप करना है, बाकी पेमेंट करना है। आपका ILP आ जाएगा, कुछ दिनों में अप्रूव होके आ जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट करके लेके चले जाइएगा। किसी भी जो भी बॉर्डर से आप क्रॉस करेंगे, या बालेमू से या भलकपुंग से, तो आपको वहाँ पे दिखाना है, एंट्री होगा एंड देन आप एंटर कर जाएंगे अरुणाचल। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोग टोटल 8 एडल्ट्स 2 चाइल्ड थे, टोटल 10 जन थे। तो हमने जब देखा, और रिसेंट ही ये 500 रुपये हुआ है, पहले 100 रुपीज़ था। तो हमने देखा 5000 रुपये हमारे 10 लोगों के लग रहे हैं। फिर हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो जाना कि अभी भी ऑफलाइन में परमिट आपका 100 रुपीज़ पर हेड ही बन रहा है। तो लेकिन ऑफलाइन बनाने में झमेला ये है कि आप जब पहुंचेंगे बॉर्डर पे और फिर अप्लाई करेंगे तो वो दिन आपका पूरा चला गया। आपको नेक्स्ट डे ही वो फिर परमिट मिलता है एंड देन वो पूरा मतलब टाइम आपका चला जाता है, मतलब रिस्क रहता है। आपको पहुंचना होगा, अगर सेम डे एंट्री करना है तो 11-12 बजे से पहले पहुंच जाइए। अगर आपको इवनिंग हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, जिसका चांसेस ज़्यादा था हमारे जो आइटनरी था। तो हमने पता किया तो हमारे एक मित्र से हमें भालुकपोंग का एक कांटेक्ट नंबर मिला जो परमिट्स बनवाते हैं। तो उनसे हमने बात किया, उनसे सारा कुछ बात करने के बाद उन्होंने बोला 150 रुपये पर हेड लगेगा। तो जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब 100 रुपीज़ ऐसे भी लगना है और बाकी उनको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, फ़ोटोज़ वगैरह, ID वगैरह। तो वो 150 में अगर बना के दे रहे हैं देन हमारे लिए बहुत अच्छा था। और उन्होंने बोल दिया था कि हम PDF भी भेज देंगे और आपका प्रिंट आउट, आप जब भलुकपोंग आएंगे तो आप हमें फ़ोन करिएगा, आपका प्रिंट आउट लेके पहुंच जाएंगे। तो हमने वहाँ उन्हीं को सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ भेज दिया। 10 लोगों का 1500 रुपये हमने भेज दिया और सब कुछ उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था। मैं उनका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर हम लोग 10 लोगों का करते तो 5000 पड़ता, यहाँ पे हमारे 1500 में काम हो गए। तो ये तो हुआ ILP के बारे में। अब अरुणाचल में बुमला जाने के लिए एक और परमिट आपको लगता है। ILP से सिर्फ काम नहीं बनता है। बुमला एकदम चाइना बॉर्डर के पास है, तो वहाँ पे आपको परमिट तवांग से ही मिलेगा, और वो भी 2 जगह से लेना होगा। फर्स्ट तवांग DC ऑफिस से, वहाँ से परमिट लेने के बाद आपको वॉर मेमोरियल में जाना है। वहाँ पे आर्मी के जो हेड है वहाँ पे, उनसे आपको फिर परमिट लेना है, जिसमें पूरा एक दिन जाता है। मतलब जिस दिन आप DC ऑफिस से परमिट लेके वॉर मेमोरियल में जमा करेंगे उस दिन आपको नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट सुबह को मिलेगा। तो अब ये भी हमारा इतना टाइम का इतना ज़्यादा मतलब ये था, दिक्कत था कि हमें
हम कोई भी चीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारा टाइम इस सब में वेस्ट हो। तो इस वजह से हमने फिर कांटेक्ट किया, तो हमने होटल बुक करके रखा हुआ था, तो हमने उन्हीं से कांटेक्ट किया। तो अब जो बुमला का होता है, बुमला जाने का, आप जिस कार से आप तवांग तक पहुंचे हैं वो कार बुमला नहीं जाएगी। बुमला के लिए आपको वहीं के तवांग का ही कार करना पड़ेगा, और वो जो परमिट बनेगा वो कार के साथ ही बनेगा सबका। तो बात हुआ, तो उसका एक फिक्स प्राइस ही है, ऑलमोस्ट 6000 के करीब लेते हैं। मतलब वो कार का भी भाड़ा हो गया और इंक्लूडिंग परमिट, उसमें जितने लोग बैठे हैं सबका, 7-8 लोगों को जो भी बैठे हैं। तो हमने एक इनोवा किया था वहाँ से, जिसमें हम लोग नहीं गए थे, बाकी मेंबर्स लोग गए थे। मुझे तो अपने बाइक से ही को ले जाना था वहाँ पे। तो अब उसके लिए उन लोग, अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो बाइक प्लस 2 लोग जो बाइक पे बैठ रहे हैं उन सबका मिला के 500 रुपये पर बाइक उन्होंने बताया था हमें। तो हम और मेरे और प्रदीप का मिला के 1000 हो रहा था। बट थोड़ा हमने बार्गेनिंग किया होटल वाले से कि बाकी परमिट्स भी बनवा रहे हैं, आपके यहाँ 2 दिन रह भी रहे हैं। तो बहुत अच्छे थे वो लोग, और उन्होंने मान गए, और 300 रुपये पर बाइक के हिसाब से हमारा परमिट हो गया। यानी जो कार हमने किया था वो 6000 बोल रहे थे, बट वो 5500 में हो गया था। तो उसमें बाकी लोग चले गए 6 लोग, और 4 लोग हम लोग बाइक से गए, जिसका परमिट का 600 रुपये पड़ा, 300 रुपये पर बाइक के हिसाब से। फिर वो परमिट वो लोग बनवा के रखे हुए थे, अप्लाई करके रखे हुए थे। जस्ट जिस दिन जाना था उस दिन उन्होंने दे दिया, हमें सबमिट कर दिया। तो आराम से हम लोग का बुमला का भी हो गया। तो यही 2 परमिट मेन है आपको अरुणाचल में घूमने के लिए, ILP एंड बुमला का पास। ये आपको 2 चाहिए। बाकी बुमला का पास आप ऑनलाइन नहीं बनवा सकते हैं, वो आपको वहीं पे जाके DC ऑफिस से और वॉर मेमोरियल के आर्मी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये तो हुआ यहाँ तक। अब चलिए, अब हम बताते हैं कि होटल्स कहाँ कहाँ हम लोग रुके। तो ये तो हो गया परमिट का। अब मैं आपको बताता हूँ कि रूट मैप, हमने कौन सा रूट लिया था और आप कौन सा रूट ले सकते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो पहले अब मैं रूट मैप बताता हूँ, फिर मैं होटल डिटेल्स बता दूंगा, एंड बाकी जितना एक्सपेंसेस हम लोग का लगा पेट्रोल में, खाने में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं रूट मैप्स का। तो आइए, तो देखिए, रूट मैप हमने जो शुरू किया था जर्नी, वो किया था कोलकाता से, और यहाँ से हम लोग फर्स्ट डे पहुँचे थे अलीपुर द्वार। 725 किलोमीटर है, तो वो हम लोग एक दिन में कवर कर लिए थे, और यहाँ हमने नाइट स्टे किया था, मैं और प्रदीप। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अलीपुर द्वार से गुवाहाटी पहुँचे थे, ठीक है। लेकिन आप लोग गुवाहाटी नहीं भी जा सकते हैं, आप लोग अलीपुर द्वार से सीधा बोनगाई गांव, और वहां से एक रास्ता जाता है बालेमू के तरफ। तो आप लोग बालेमू बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं अरुणाचल में। आपको 100 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस कम पड़ेगा दिरांग पहुंचने में। पर हमें गुवाहाटी इसलिए जाना था क्योंकि हमारे बाकी मेंबर्स गुवाहाटी आने वाले थे, तो इस वजह से हम लोग गुवाहाटी गए। तो नेक्स्ट डे हम लोग गुवाहाटी गए, सेकेंड डे, और यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। फिर हम लोग गुवाहाटी से निकले और भलुकपोंग बॉर्डर से एंट्री होते हुए बोमडीला पास करते हुए हम लोग पहुंचे दिरांग पहुंचे। ये हम लोग थर्ड डे दिरांग पहुंचे। अब दिरांग में हमने 2 नाइट स्टे किया था। तो जिस दिन दिरांग पहुंचे उस दिन तो खैर कुछ और जा नहीं सकते कहीं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे दिरांग से सुबह सुबह। तो खैर हम लोग मोनेस्ट्री में ही रुके थे। हम लोग दिरांग में एक मोनेस्ट्री में रुके थे। वो मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर है, वहां पे लोग घूमने आते हैं। अगर आप वहां नहीं भी रहते हैं तो वहां पे जरूर जाइएगा घूमने। तो हम लोगों ने सुबह से वो मोनेस्ट्री देखा। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकले मंडाला टॉप के लिए। मंडाला टॉप यहाँ से दिरांग से 32 किलोमीटर्स पे है। हाँ, यहाँ तो वो काफी सुंदर रास्ता है, बहुत ही सीनिक रूट है। और जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको इतना शांति का अनुभव होगा कि मैं बता नहीं सकता। तो आप लोग जरूर जाइए, मैंने वीडियो में भी दिखाया है आपको, तो वो वीडियो भी देखिएगा, बहुत सुंदर है।
तो वहाँ पे 32 किलोमीटर जाने में करीब 1 से 1.5 घंटा आपको समय लगेगा। उसके बाद हम लोग मंडाला टॉप में कुछ समय बिताए। देन हम लोग यहाँ से चले गए सीधा सांगती वैली। सांगती वैली का डिस्टेंस दिरांग से 8 किलोमीटर है और मंडाला टॉप से 35 किलोमीटर आपको पड़ेगा। मस्ट विजिट प्लेस है ये, बहुत ही सुंदर वैली है। इवन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि दिरांग में अगर आप 1 नाइट स्टे करते हैं और 1 नाइट शांति वैली, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। हमने 2 दिन का दिरांग पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए हम लोग दिरांग मोनेस्ट्री में ही 2 नाइट रहे। बट आप 1 नाइट शांति में भी स्टे कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सारे वहाँ एकदम रिवर के किनारे कॉटेजेस हैं, जो कि बहुत मजा आएगा आपको रहने में। तो फिर हमने सांगती वैली कवर किया। उसके बाद हम लोग सीधा अपने होम स्टे आ गए, मतलब मोनेस्ट्री आ गए, और वहीं पे हमने इवनिंग बिताया और रहे भी हम लोग। वो नाइट हम लोग वहीं पे दिरांग में रहे। नेक्स्ट डे हम लोग दिरांग से निकले एंड हम लोग ये इधर एक सेला पास हो जाता है, लेकिन अभी वहां पे सेला टनल भी बन गया है। तो आप सेला टनल होते हुए जा सकते हैं तवांग, या फिर आप सेला पास होते हुए भी तवांग जा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेला टनल होते हुए जाएं। और यहां पे इस जगह पे यहां आता है जंग वाटरफॉल। आप इसे विजिट करें, अद्भुत वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। वहां पे रेनबो बनता है वाटरफॉल पे, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियोस में। मस्ट विजिट प्लेस है। तो आप ये सेला टनल होते हुए जंग वाटरफॉल पे कवर करते हुए तवांग पहुंचे नेक्स्ट डे। आप वहां पहुंचते पहुंचते ही आपको ऑलमोस्ट 3-4 बज जाएंगे, शाम हो ही जाएगा। तो आप उस दिन तो और कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद आप नेक्स्ट डे निकलेंगे बुमला से, तवांग से, और आप जाएंगे बुमला। तवांग से बुमला यहाँ पे ये करीब 32-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है तवांग टू बुमला। काफ़ी अच्छा रूट है, मतलब वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में जाते हैं तब वहाँ पे इतना बर्फ़ रहेगा, आप चला नहीं पाएंगे। अदरवाइज बहुत अच्छा रूट है। तो आप तवांग से बुमला जाइए। वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग आपको करने को नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट बहुत अच्छा जगह है और एकदम आप चाइना बॉर्डर पे रहेंगे, आप चाइनीज़ आर्मी देख पाएंगे। एक तरफ चाइनीज़ आर्मी है, एक तरफ इंडियन आर्मी है। तो ये हुआ बुमला पास। उसके बाद यहाँ से निकल के आप जा सकते हैं संगीतसर लेक, जिसे माधुरी लेक भी कहते हैं। ये भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था, आप ज़रूर देखें उसे। तो ये जगह हुआ। और ये वाला जो पॉइंट है ये है वाई जंक्शन। मतलब आप जब तवांग से जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा वाई जंक्शन, वहां से जब आप इस साइड लेंगे तो बुमला, और इधर चले जाएंगे तो आप सीधा माधुरी लेक पहुंच जाएंगे। तो आप माधुरी लेक देखिए और उसके बाद वापसी में इस जगह पे तीसरी उदासी गुरुद्वारा है, आप वहां भी गुरुद्वारा साहिब का भी दर्शन करें और उसके बाद आप तवांग आ जाएं। और रात को हम लोग तवांग वॉर मेमोरियल गए थे लाइट शो देखने, और उसके बाद नेक्स्ट डे तवांग से हम लोग पहुंचे थे भालुकपोंग। भालुकपोंग में हमने एक नाइट स्टे किया था। उसके नेक्स्ट डे सभी चले गए थे तवांग से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फ्लाइट ले लिए थे। हम लोग भालुकपोंग से सीधा पहुंचे थे हासीमारा, जो कि है इधर कहीं, यहाँ पे हासीमारा। वहाँ पे हम लोग भालुकपोंग से, मैं और प्रदीप हासीमारा पहुंचे थे और वहाँ स्टे किए थे वो नाइट। और उसके नेक्स्ट डे हम लोग हासीमारा से कोलकाता आ गए थे। तो ये था हमारा रूट प्लान। आप गुवाहाटी को आप छोड़ भी, स्किप भी कर सकते हैं। आप बालेमू बॉर्डर से घुस सकते हैं, उससे आपके 100 किलोमीटर्स भी बचेंगे और दिन भी बचेगा। हमें जाना था इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे मेंबर्स आ रहे थे, इस वजह से हमने गुवाहाटी को रखा था। तो ये तो था हमारा रूट प्लान। अब आते हैं होटल डिटेल्स पे। अब आते हैं होटल के कॉस्ट पे, कितना हमें होटल खर्चा पड़ा। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट डे बताया था कि हम लोग अलीपुर द्वार में रुके थे, तो वहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके थे, मैं आपका डिटेल्स दे दूंगा, उसमें 800 रुपये पड़ा था। तो मैं और प्रदीप दोनों एक साथ थे, तो 800 का टैरिफ था, यानी पर हेड कॉस्ट 400 पड़ा।
उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग रुके थे तो वो थे हम लोग गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में हमने 4 रूम बुक किया था। सारे रूम का कॉस्ट था 1750 रुपये पर हेड इंक्लूडिंग जीएसटी। जो भी है मैं इंक्लूडिंग जीएसटी पर बता रहा हूँ। तो इसमें भी डबल शेयरिंग था। तो डबल शेयरिंग था यानी पर हेड 875 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ा हमें गुवाहाटी में। उसके बाद दिरांग में हम लोग 2 दिन रुके थे, जहाँ का टैरिफ था 1800 रुपये पर रूम। तो 2 दिन के हिसाब से 3600 रुपये हुए दिरांग के। तो अगर उसको पर हेड कॉस्ट निकाला जाए तो वो भी 1800 रुपये। सब जगह हम लोगों ने डबल शेयरिंग लिया था, जहाँ भी लिया था डबल शेयरिंग था रूम। उसके बाद तवांग में भी हमारा जो होटल था वो 1800 रुपये पर डे के हिसाब से ही था। तो यानी तवांग में भी पर हेड कॉस्ट 2 दिन का 1800 रुपये पड़ा हमें। भालुकपोंग में 1375 रुपये था, तो ऑब्वियसली 687.50। एंड नेक्स्ट लौटते वक्त हासीमारा में हमें बहुत अच्छा होटल मिला था। 1000 रुपये में बहुत अच्छा होटल था, 1000 के हिसाब से वो बहुत अच्छा था। तो उसमें हमें 500 पड़ा। तो टोटल हमारा जो होटल का खर्चा आया वो है 6063 रुपये। इसमें हमने कितने दिन टोटल बिताए? 1 2 4 6 8 दिन का होटल का खर्चा हमारा 6063 रुपये पड़ा। तो जो कि मोरलेस सही है। मतलब आपका कितना रखिए कि 758 760 758 रुपीज़ के करीब हमें पर डे के हिसाब से पड़ा, जिसमें कि हम लोग दिरांग तवांग, जहाँ पे होटल काफ़ी महंगा है, इवन गुवाहाटी भी काफ़ी महंगा है, वहाँ पे हम लोग रहे। हम लोग ना ज़्यादा लग्जूरियस में रहे थे, ना ही ज़्यादा ख़राब में रहे थे, क्योंकि हमारे साथ फैमिली थे। तो हम लोग अच्छे जगह पे रुके थे। और हमारा ये होटल का डिटेल्स का ब्रेकअप है। तो अब आते हैं नेक्स्ट खर्चे पे, जो कि है फ्यूल का खर्चा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि हमारा कितना फ्यूल जला था। तो टोटल फ्यूल जो हमारा लगा था पूरा ट्रिप में कोलकाता टू कोलकाता, वो था 121.30 लीटर्स, 121.30 लीटर्स। अब इसका जो खर्चा आया था वो आया था 12140। ये था हमारा फ्यूल का खर्चा, 12,140 रुपये। इसमें हर एक स्टेट का अलग अलग रेट था। अरुणाचल, असम में नॉर्मली कम था, तो उसमें थोड़ा कम लगा था, बट वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज़्यादा रेट था, तो उस हिसाब से ये खर्चा आया था। टोटल जो किलोमीटर्स हमने कवर किया था वो था 3348 किलोमीटर्स। 3348 किलोमीटर्स हमने कवर किया था पूरे ट्रिप में। और अगर मैं माइलेज का बात करूं तो अगर मैं 121.30 से 3348 को डिवाइड करूं तो 27.60 एमपीएल का माइलेज मिला था। ये हमें माइलेज मिला था 390 से, जो कि डिसेंट था। इसमें पहाड़ पे डबल लोडिंग और मेरा सामान जो था वो बहुत ज़्यादा था। लगेजेस के साथ पहाड़ पे हमने चलाया था। फिर हाईवेज पे मैं अकेले ही था, बट हाई स्पीड में बाइक चला है, तो उस हिसाब से बहुत ही डिसेंट माइलेज मुझे मिला था 390 से अपने। तो ये हो गया हमारा फ्यूल का खर्चा, 12,140 रुपये। अब आते हैं एक और खर्च के बारे में, वो है फूड। तो फूड में अगर हम लोग उतना कैलकुलेशन तो रखे नहीं थे कि एग्जैक्ट कितना हुआ, बट मैं मोर और लेस बता देता हूँ कि अगर आप बाहर हैं, ट्रिप पे हैं, हाईवे पे खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी वैसा ही किया था कि इकोनॉमिकल खाए थे। अगर मैं देखूं तो एवरेज 600 रुपये पर डे खाने में जा रहा था। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल अगर फूड का खर्चा आप देखें हम, तो आप देख लीजिए कि कितने नाइट हम लोग निकले थे। हम लोग का 9 दिन शायद हुआ था।
फर्स्ट डे अलीपुरद्वार, यहाँ पे 8 दिन हुआ, हासीमारा में रुके थे और नेक्स्ट हम लोग कोलकाता आए। तो टोटल ट्रिप हम लोग का 9 डेज का था। तो अगर हम लोग उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यानी रखिए 5400 हमारा खाने में लगा था, 5400। इसी के थोड़ा कम बेस हो सकता है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हमने कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके भी खाया, कहीं पे हम लोग सस्ते में भी निपट गए थे, तो उस हिसाब से बट 5400 रुपये लगभग लगा ही होगा। तो ये था हमारा मेनली खर्च। 12140 हमारा फ्यूल में, 6063 हमारा होटल में और 5400 खाने में। तो ये ही मेन खर्चा था ट्रिप पे। तो अगर मैं इसको टोटल करूं, टोटल एक्सपेंस करूं, तो आ रहा है 12140 प्लस 5400 प्लस 6063। तो आप इसको 23,603 रुपये हमारा खर्च पड़ा था पर हेड। ये जिसमें हम लोग कोलकाता से बाइक से गए थे, बाकी तो डबल शेयरिंग में हम लोग रहे, खाना भी एक नॉर्मल डिसेंट सा खाए, तो जिसका ये खर्च मुझे आया था। अब उसके बाद और भी खर्च थे। बाइक को मैंने ट्रिप से पहले सर्विस कराया, बहुत सारे एक्सेसरीज लिया, बहुत कुछ लिया, तो वो तो खैर अलग है, वो तो मैं फिर भी यूज़ करूँगा एक्सेसरीज को फ्यूचर में भी, और सर्विस तो कराना ही पड़ता है, तो वो तो अलग बात है। पर ट्रिप पे हमारा इतना एक्सपेंस हुआ था। तो ये था हमारे अरुणाचल ट्रिप का पूरा एक्सपेंस, रूट मैप और होटल डिटेल्स मैंने सब बता दिया। अब भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। तो चलिए फिर, ये सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा। ट्रिप ख़त्म हो गया, ये एक्सपेंसेस मैंने सारे बता दिए, तो अरुणाचल ट्रिप का अब यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। और बहुत ही जल्द मैं नया सीरीज़ लाऊंगा, नया वीडियोस आएंगे, नए जर्नीज आएंगे, नई कहानियाँ रहेंगी, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। और जो नए हैं इस चैनल पे, अगर उनको बिल्कुल कुछ भी हेल्प हुआ है, कुछ भी अच्छा लगा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ठीक है, इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट।